डर के आगे जीत है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे। तो लीजिए, मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों को मोटिवेट करने। लोगों की बातों को आपके और हमारे व्यक्तित्व पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। आपको लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप एक अच्छे वक्ता हैं, तो फिर श्रोताओं से डरने की जरूरत नहीं है। श्रोता आपको सफल देखना चाहते हैं, असफल नहीं। आपके असफल होने से उनका भी समय बर्बाद होगा। क्या आप किसी ऐसे सफल आदमी को जानते हैं जो कभी असफल नहीं हुआ? शायद आपका भी यही जवाब होगा, जैसा मैं सोच रहा हूं। नहीं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कोई काम, बिजनेस हो, खेल हो, चाहे कोई भी प्रतियोगिता हो, वो कभी ना कभी या एक बार तो जरूर हारा होगा या असफल हुआ होगा। तो मेरे दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सभी के अंदर थोड़ा बहुत डर का होना भी जरूरी है, क्योंकि डर ही वह चीज है जो हमें किसी भी काम को सही से पूरा करने के लिए, अच्छा से तैयारी करने के लिए मजबूर या प्रेरित करता है। आपके लिए मैं यही कहूंगा, छोटे छोटे मिट्टी के दिए सारी रात अंधेरे से लड़ते हैं। आप तो भगवान का अंश है। आप किस बात से डरते हैं? ध्यान से फिर से सुनिएगा। छोटे छोटे मिट्टी के दिए सारी रात अंधेरे से लड़ते हैं। आप तो भगवान का अंश है। आप किस बात से डरते हैं? आप स्वामी विवेकानंद को ही ले लीजिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे, किसी चीज से डरो मत, आप अद्भुत काम करोगे। यह निडरता या निर्भयता ही है जो पल भर में परम आनंद लाती है। कोई काम को, चाहे बिजनेस हो या नौकरी या अपने मनपसंद का कोई भी काम जिसे आप करना चाहते हैं, तो परिणाम की परवाह मत कीजिए, बस तैयारी पूरी कीजिए, निडर बनिए। क्योंकि अगर आप डरेंगे तो आपका डर आपको वो काम नहीं करने देगा जिसे आप करना चाहते हैं। आपको अपनी मंजिल नहीं मिलेगी जिसे आप पाना चाहते हैं। अपना काम करने के बाद फीडबैक या आकलन कीजिए। जो सुधार की आवश्यकता हो उसे सुधारिए। काम करते समय डरेंगे तो काम कैसे करेंगे? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कोई काम करना चाहते हैं, कोई नौकरी, बिजनेस या कोई प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन नहीं ले पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वे डर जाते हैं। अपना काम शुरू करने से पहले ही वो सफल या असफल होने के बारे में सोचकर डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि वो जो नौकरी, बिजनेस या कोई भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और पाने में असफल हो जाएंगे तो क्या होगा, और यही सोचकर डर जाते हैं। क्या आपको पता है, ज्यादातर डर संभावना पर आधारित होती है, नकारात्मक कल्पना पर आधारित होती है। संभावना जो 99% झूठ होते हैं, लेकिन व्यक्ति डर के कारण उन्हें सच साबित कर देता है। जिस चीज की हम कल्पना करते हैं, वह चीज हमारे जीवन में घटित भी होने लगती है। डर डर के सहयोगी चीजों को आकर्षित करता है, आमंत्रित करता है। आपने कभी न कभी किसी से यह बात कहते सुना ही होगा। बहुत सारे लोगों ने भूत, चुड़ैल, प्रेत आत्मा आदि को देखा है। आप जैसी कल्पना करते हैं, आपको वैसी ही आकृति देखने को मिल जाती है। तो चलिए, आज मैं इसी डर पे एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, कुछ लोग बहुत ही अच्छे मित्र थे। वे लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए थे और भूत प्रेत की चर्चा कर रहे थे। इसी बीच एक व्यक्ति बोला, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं किसी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन वहां बैठे और लोग इस बात पर बहुत जोर दे रहे थे कि भूत प्रेत होते हैं, और उन सभी में बहस शुरू हो गई।
तभी उनमें से किसी एक व्यक्ति ने कहा कि चलो आज इस बात को तुम साबित करो कि तुम नहीं डरते हो। सभी लोगों ने बहुत सोचा और इस बात पर निर्णय लिया कि तुम्हें आज रात को शमशान घाट पर अकेले जाना होगा। वहां कोई नहीं रहेगा। तो वह निडर व्यक्ति इस बात पर राजी हो गया। तभी सभी ने कहा कि तुम्हें केवल वहां जाना नहीं है, एक और काम करना है। उस व्यक्ति ने बोला, क्या करना है, बताओ। तो सभी ने कहा कि तुम्हें शमशान घाट पर जाकर वहां लकड़ी का एक कील ठोकना है। तब हम लोग मानेंगे कि तुम निडर हो। वह निडर व्यक्ति ने सभी की शर्तें मान ली और जब रात हुआ तो चल दिया। वह शर्त पूरा करने के लिए सभी लोग उसके साथ गए और कुछ दूर पहले ही सभी रुक गए और उसने यानी कि निडर व्यक्ति को अकेले शमशान घाट पर जाने को कहा। वह निडर व्यक्ति बिना डरे आगे बढ़ा। तभी एक व्यक्ति ने उसे कहा कि क्या सच में किसी चीज से तुम नहीं डरते हो? निडर व्यक्ति ने कहा नहीं। तो फिर जाओ। और वह व्यक्ति अकेला चल दिया और शमशान घाट पर पहुंचा। तभी उसके मन में थोड़ा सा डर की संभावना उत्पन्न होने लगी। वह सोचने लगा, कहीं वे लोग सही तो नहीं कह रहे थे। फिर उसने अपना शर्त पूरा करने के लिए लकड़ी के कील को जमीन पर ठोकने लगा और ठोक दिया और वापस आने के लिए मुड़ा। तभी उसे लगा कि उसे कोई पकड़ लिया है। तभी वह बहुत डर गया और डर के मारे कांपने लगा और जोर जोर से अपने साथियों को बुलाने लगा, बचाओ बचाओ, हमें कोई पकड़ कर बांध दिया है यहाँ पर। उसके चीख और पुकार सुनकर सभी लोग वहां पर पहुंचे और पहुंचकर टच मारा तो देखा वहां पर कोई नहीं है। फिर बोला, अरे हम लोग के पास आओ। तभी वह निडर व्यक्ति बोला, अरे भाई, वो हमें इस लकड़ी के कील से बांध दिया है। तभी सभी वहां पर पहुंचे तो देखा कि वो निडर आदमी का कपड़ा उसी कील के साथ जमीन में हल गया है, यानी धंस गया है। तो सभी ने उस कील को उखाड़ा और उसके कपड़े भी जमीन से बाहर निकाल दिया। वहां वे सभी लोग उसे बोलने लगे, अरे ऐसा इस भूत प्रेत ने ही किया होगा। तभी निडर आदमी बोला, नहीं, ऐसा उसने नहीं किया। ये तो बस हमारे डर के कारण हुआ है, क्योंकि हम इतना डर गए थे कि हमें अपने कपड़ों पर ध्यान ही नहीं रखा। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस कहानी में डर की संभावना और नकारात्मक सोच ने इससे सच साबित कर दिया। मूलतः डर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वास्तविक डर या फिजिकल फियर। नंबर टू, आभासी डर या साइकोलॉजिकल फियर। वास्तविक डर होना चाहिए, नहीं तो आप तैयारी ठीक से नहीं कर पाएंगे, तैयारी में ज्यादा समय नहीं देंगे, सही योजना नहीं बनाएंगे। जितना ज्यादा यानी कि अच्छा आपकी तैयारी होगी, उतनी ही कम आपका डर होगा। लेकिन सब कुछ सही से कर लिया, फिर भी आपको काम करते समय डर लग रहा है, तो ये आभासी डर या साइकोलॉजिकल फियर है। अगर मैं ठीक से नहीं कर पाया, असफल हो गया, तो क्या होगा? बाद में वही लोग मेरा मजाक उड़ाने लगेंगे। लोग क्या कहेंगे? यही सब सोचकर लोग पहले ही डर जाते हैं। आभासी डर या साइकोलॉजिकल फियर में समझ काम आती है। डर बुरा नहीं है, अनावश्यक डर बुरा है। कुछ काम बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है। अगर आप अपनी अज्ञानता और तैयारी की कमी को दूर करके उस काम को करते हैं, तो जैसे जैसे आपको सफलता मिलती जाएगी, आपकी क्षमताएं बढ़ती जाएंगी और आपका डर हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अगर जहां आप अपने डर को कम नहीं कर सकते, तो वहां अपनी हिम्मत को बढ़ा लीजिए। दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी मृत्यु से भी ज्यादा लोगों के सामने अपनी फेलियर से डरते हैं। यह सच है कि एक सफल व्यक्ति
चाहे वो नौकरी करने वाला हो, बिजनेसमैन हो या कोई खिलाड़ी हो, वह रोज कुछ न कुछ सीखता ही रहता है जीवन भर। लेकिन जो व्यक्ति पहले ही डर जाता है, वो कुछ नहीं सीख पाता। आपका डर आपके मन की व्यर्थ उपज है। इसे मन से निकाल फेंकिए। यह न सिर्फ आपके आत्मविश्वास को कम करता है, बल्कि आपके उज्जवल भविष्य को भी समाप्त कर देता है। हार के डर से बेहतर है जीत की कोशिश में लगे रहना। तो चलिए दोस्तों, आप लोग डरिए मत, कोशिश करते रहिए। एक दिन आपकी जीत यानी सफलता पक्की है। धन्यवाद।